अब देखो क्लास, करंट अफेयर्स का भी 15-20 दिन पहले था और ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। करंट अफेयर्स को अगर ट्रेडिशनल जीएस के साथ कंबाइन कर दोगे ना तो क्लास उत्तराखंड पीसीएस का यूपीएससी तक निकलेगा। यूपीएससी का बस यही निकालने का तरीका होता है, आपकी स्टैटिक जीएस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और उस स्टैटिक जीएस का एप्लीकेशन करंट अफेयर्स में होना चाहिए। आज के स्टूडेंट्स की बात क्या होती है कि उनकी ना स्टैटिक जीएस स्ट्रांग होती है और करंट अफेयर्स, और बगैर स्टैटिक जीएस स्ट्रांग करके आप करंट अफेयर्स स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर आपको करंट अफेयर्स में बहुत पकड़ मजबूत होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके करंट अफेयर्स में बहुत पकड़ मजबूत हो, तो क्लास आपकी स्टैटिक जीएस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टैटिक जीएस बोले तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये स्टैटिक जीएस है। कुछ भी हो, ये स्टैटिक जीएस रहेगी ही रहेगी। अब हिस्ट्री में औरंगजेब को फिर से जिंदा करके कुछ नए कारनामे तो नहीं ऐड कर देंगे, जो हो गया वो हो गया, स्टैटिक जीएस। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से पुराना आर्टिकल 1 तो चेंज नहीं कर देंगे, आर्टिकल 1 जो है वो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 है। तो स्टैटिक जीएस आपकी स्ट्रांग है ना। और करंट अफेयर्स होता क्या है क्लास, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीएस के ऊपर ही तो करंट अफेयर्स बनता है। विसिल ब्लोअर एक्ट, अब विसिल ब्लोअर एक्ट कहीं जोड़ा जाएगा, आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए कि चीजें क्या इंपैक्ट करेंगी, वो चीज होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना क्लास। स्टूडेंट्स क्यों नहीं यूपीएससी से भागता है या यूपीएससी से क्यों डरता है, क्योंकि सर स्टैटिक जीएस स्ट्रांग नहीं होती, और स्टैटिक जीएस बगैर स्टैटिक जीएस स्ट्रांग किए हुए वो करंट अफेयर्स को कैप्चर करना चाहता है। वो ये कहता कि 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, और सर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स किस चीज से मिलकर के बनता है, समझो, करंट अफेयर्स किस चीज से मिलकर के बनता है? किसके करंट अफेयर्स होंगे? पॉलिटी का करंट अफेयर्स होगा, किसका करंट अफेयर्स होगा? साइंस का करंट अफेयर्स होगा, किसका करंट अफेयर्स होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स होगा। अब जैसे अक्टूबर आ रहा है, अगले महीने से, अगले हफ्ते से अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज्योग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंट है? भारत में साइक्लोन्स आते हैं। कौन से साइक्लोन्स आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? समुद्र में बनते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? समुद्र से लैंड की ओर आते हैं। कुछ साइक्लोन अचानक रिकर्व हो जाते हैं। अब व्हाट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन? रिकर्विंग मतलब वो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, अचानक दूसरे डायरेक्शन में मूव जाए। मतलब जैसे पौंडीचेरी में आ रहा था साइक्लोन, अचानक वो गुजरात की कोस्ट पे पहुंच जाए, तो इसे कहते हैं रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन। अब स्टूडेंट क्या करता है, साइक्लोन ये नाम कहां से दिया, ये नाम, और साइक्लोन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये चीज है, पर उसे साइक्लोन का ओवरऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मालूम ही नहीं, वो साइक्लोन के बारे में रट रहा है। बस यहीं पे आप यूपीएससी के रेस से बाहर हो गए सर, मानो या ना मानो। बिल्कुल एक चीज एग्जैक्ट बता रहा हूं, आज नहीं तो कल इस चीज में आप जब ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो आप कहोगे मैं आपको सही बता रहा था।